नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में 5 साल से महरूज 7 मुस्लिम नौजवान जमानत पर रिहा। अफराद खानदान और मालेगांव के मुसलमानों में खुशी की लहर। कश्मीर से एएफएसपीए को हटाने से कबल फौज से मुशावरत जरूरी। जन चेतना यात्रा से अडवाणी का खिताब। अरकान असेंबली के साथ छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम ही मेरा खानदान। जगन मोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा का गुंटूर में आगाज। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात कराने नागम जनार्दन रेड्डी का मुतालबा। जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है, तेलुगु देशम का इल्जाम। श्रीरामपल्ली में खातून की मुश्तबा मौत, शौहर पर कत्ल करने का रिश्तेदारों ने लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में 5 साल नाहक जेल में महरूस रहे 9 के मंजिमला 7 मुस्लिम नौजवान आज मुंबई की जेल से जमानत पर रिहा हो गए। उम्मीद है कि तमाम 7 नौजवान आज शाम मालेगांव पहुंच जाएंगे। मालेगांव के मुकामी मुसलमानों की जानिब से मुस्लिम नौजवानों की रिहाई पर मसरत का इजहार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नौजवानों के मालेगांव पहुंचने पर एक तकरीब भी मुनक्किद की जाने वाली है। जेल से जमानत पर रिहा होने वालों में नूरुल हुदा शमसुद्दीन अंसारी, शब्बीर अहमद मसीउल्लाह, रईस अहमद, डॉक्टर सलमान फारसी, डॉक्टर फ़रोख मखदूमी और अबरार अहमद सईद शामिल हैं। मजीद 2 नौजवान मोहम्मद अली और आसिफ खां को रिहाई नहीं मिल पाई है क्योंकि ये दोनों 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके में मुलजिम बताए गए हैं। रिहा होने वाले नौजवानों के अफराद ख़ानदान में मसरत की लहर देखी गई है और मालेगांव में आतिशबाजी भी की गई है। खबरजी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने एनआईए की जानिब से इन नौजवानों की जमानत की मुखालिफत न करने की फैसले की सिताइश की थी। पता चला है कि मालेगांव के मुकामी मुसलमान गुज़िश्ता कई दिनों से नौजवानों की रिहाई के लिए जंजीरी भूख हड़ताल भी कर रहे थे। गुजरा है तो इब्तिदा में तो पहले बहुत ही परेशानियों का मामला था क्योंकि हमेशा उनके टॉर्चर की खबर आती रहती थी। हम लोगों के साथ इंसाफ हुआ अभी और जितने बेगुनाह जेल में हैं उन लोगों के साथ भी आप लोग कोशिश करते रहिए, उन लोगों को भी जल्द से जल्द रिहाई मिले। खुशी हुई कि केंद्र सरकार की कोशिश से, हमारी कोशिश से कोर्ट ने बात मान ली है और उनको It is also required of the government to actually compensate these 9 innocent youth who have lost 5 years. वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मरकजी वज़ीर सेहत और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने आज सुबह मुलाकात की। सरकारी तौर पर इस मुलाकात की तफसील नहीं बताई गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर बातचीत की है। मालदीव से वापसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना से मुतल्लिक़ जो बयान दिया है उससे मुवाफ़िक़ तेलंगाना जमातों में नाराज़गी पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ़ करवाया कि कांग्रेस के मुकामी कायदीन भी उनके इस बयान से नाराज़ हैं। साथ ही उन्होंने कौमी सतह पर जारी इत्तेफ़ाक़ राय के अमल से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आज सुबह हाईटेक सिटी में मुनक़्क़िदा ग्लोबल इनोवेशन एक्सचेंज मीट में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में तख्लीकी सरगर्मियों पर तफसील से रोशनी डाली। आरटीसी खिदमात को बेहतर बनाने, मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान बेहतर राब्ते के लिए एपीएस आरटीसी की जानिब से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुलाजमीन को बीएसएनएल के सेलफोन फराहम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण और आरटीसी के एमडी प्रसाद राव ने शिरकत की।
इस मौके पर बी सत्यनारायण ने कहा कि मुलाजमीन को सेलफोन की फराहमी से खिदमात को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। అంటే క్లోజ్ యూజర్ సర్క్యూట్ అంటే అందరికీ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునే అవకాశాన్ని దాన్ని సంస్థే మరి ఎంత వ్యయమైనప్పటికీ కూడా ఆ సంస్థ మనం భరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యంగా దీంట్లో మనం నేను చూసిన దాంట్లో వ్యయం కంటే సంస్థ చేస్తున్న ఎఫర్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫర్ట్స్ కంటే జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని లక్షలాది మందికి కోట్లాది మంది ప్రజలకి ఇవాళ उत्तर प्रदेश की तकसीम से आंध्र प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर बार बार वही बात दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वजीर आजम ने वाजे कर दिया है कि फिलहाल तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है। एक सवाल पर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि रॉयल तेलंगाना का मुतालबा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कर चुके हैं। अगर इस पर गौर किया जाता है तो उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे SRC का ताल्लुक किसी एक रियासत से जुड़ा नहीं है। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की तारीख रही है कि बड़े बड़े कायदीन पार्टी छोड़कर दोबारा पार्टी में वापस भी आए हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बारे में हाईकोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। యూపీలో 4 రాష్ట్రాలు తీర్మానం చేయబోతుంది. అది మన స్టేట్ కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. మనకేం ప్రభావం పడదు. ప్రధానమంత్రి వాయిస్ ప్రధానంగా వినపడుతుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళ వాయిస్ ఏది వినపడదు. इस्तीफे दे चुके अरकान असम्बली से बातचीत के लिए जहां स्पीकर असम्बली एन मनोहर सरगर्म हो चुके हैं, वहीं इस्तीफे दे चुके अरकान असम्बली स्पीकर से मुलाकात के लिए पसोपेश कर रहे हैं। मंगल को स्पीकर ने तेलुगु देशम से टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कामारेड्डी के रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन रेड्डी को तलब किया था, लेकिन गोवर्धन रेड्डी स्पीकर के इजलास पर हाजिर नहीं हुए। उसी तरह आज स्पीकर ने कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए अरकान असम्बली जोपल्ले कृष्णा राव, टी राजैया और एस सत्यनारायण को तलब किया था, लेकिन इन अरकान ने अलहदा तेलंगाना के लिए जारी टीआरएस की पदयात्रा के बाद ही हाजिर होने का बहाना बनाया। रियासती वजीर सनत गीता रेड्डी ने बताया कि गन्ने की काश्त करने वाले किसानों को फौरी मदद करने शक्कर की सनतों को हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने साउथ इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के साथ मुनक़िदा इजलास में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि रियासत में गन्ने की काश्त करने वाले 4 से 6 लाख किसान मौजूद हैं और उन्हें अक़ल तरीन कीमतें न मिलने की वजह से गन्ने की काश्त में कमी आई है, और अगर अक़ल तरीन कीमतें मुकर्रर नहीं की गई तो गन्ने की काश्त में मजीद कमी शक्कर की सनतों के लिए बंद होने का सबब बन सकती हैं। इस पर शक्कर की सनतों की एसोसिएशन के सदर नागेश्वर राव और सेक्रेटरी कृष्णा मोहन ने कहा कि हुकूमत दूसरी इजाफी कीमतों पर कंट्रोल करने में मुतहरिक नजर नहीं आती, जबकि शक्कर की सनतों पर सख्त तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सनतें भी मसाइल और खसारे का शिकार हैं। इस पर गीता रेड्डी ने कहा कि ये इजलास गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के मसाइल पर गौर के लिए तलब किया गया है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अगर शक्कर की सनतें मसाइल से दो चार हैं तो इस मसले पर चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में अलहदा इजलास तलब किया जाएगा। कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने आज दिल्ली में सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। चिरंजीवी ने बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें आला ओहदा देने का तयक़ुन दिया है। పార్టీకి ఆ రకంగా బలోపేతం అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషం. అది ఆవిడ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అది చెప్పుకునే అవకాశం మాకు ఈ కమిటీలో కలిగింది. ఆ తర్వాత సరే ప్రజెంట్ రాజకీయ పరిణామాలు ఏంటి అనే దాని మీద तेलंगाना नागारा समिति के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए देकर खरीद रहे हैं। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस निचली सियासत का सहारा लेकर तेलंगाना तहरीक को भी दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मफाद के लिए अहम दस्तूरी ओहदों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम बिल्कुल अबतर हो चुका है, अब तो सिर्फ अदलिया पर भरोसा किया जा सकता है। नागम जनार्दन रेड्डी ने इस्तीफे दे चुके अरकान असम्बली को अपने इस्तीफे कबूल करवाने के लिए अदालत से रुजू होने का मशवरा दिया। ఇలా ఇంకొక విషయం కూడా
50 ఏళ్లకెళ్ళి నడుస్తున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నడుస్తున్నటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని వాళ్ళ మైండ్ గేమ్ తోటి, మనీ బ్యాగులతోటి, ఫార్చ్యూన్ కార్లతోటి అరచివేసే కార్యక్రమం, దెబ్బతీసే కార్యక్రమం. ఇవాళ ప్రజల మనోభావాలను 700 మంది. कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना मसले पर मुख्तलिफ कमेटियों का क़याम अमल में लाते हुए उसे पेचीदा बना दिया है। संगारेड्डी में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में पदयात्रा के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि टीआरएस की जानिब से 22 नवंबर तक तेलंगाना के तमाम अजला में अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील के मुतालबे को लेकर ये यात्राएं निकाली जाएंगी। बॉलीवुड कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले एक न एक दिन वापस आएंगे। रियासती वजीर इब्तिदाई तालीम शैलजा नाथ ने यह दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाली वाहिद जमात कांग्रेस ही है। उन्होंने जगन ग्रुप के बाज़र खान की दोबारा कांग्रेस में वापसी की खबरों को सही करार दिया। शैलजा नाथ ने एक सवाल पर कहा कि मुत्तहदा आंध्रा से हटकर हम किसी भी पेशकश को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ఏ ప్రతిపాదన దాన్ని వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పాను. సాధారణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని వివిధ కారణాలతో వదిలిపెట్టిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం కోసం పనిచేసే పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఈ దేశం కోసం పనిచేసే నాయకత్వం. ఆదేశాల ద్వారా కావచ్చు, ఇంకొక కారణం ద్వారా కావచ్చు, బయటికి పోయిన వాళ్ళు కానీ బయటికి పోయే ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు కానీ తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేరుతారని ప్రగాఢ విశ్వాసం నాకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పతనం అది. కాంగ్రెస్ పార్టీ अगर अरकान असम्बली साथ छोड़ भी देते हैं तो मुझे उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि रियासत के अवाम ही मेरा खानदान है। गुंटूर में पुरसा यात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए वाईएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मां और उसके बेटे से लड़ने के लिए मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के अलावा ईनाडू, आंध्र ज्योति और TV9 पर वाईएस राजशेखर रेड्डी के नाम को बदनवानियों से जोड़ते हुए बदनाम करने का इल्ज़ाम आयद किया। जगन मोहन रेड्डी ने CBI को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी करार दिया। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के सीनियर कायदीन का एक इजलास आज सुबह तलब किया। इस इजलास में उन्होंने हाई कोर्ट की जानिब से उनके असासों की तहकीकात की हिदायत के बाद से पैदा सियासी सूरत हाल पर सीनियर कायदीन से मुशावरत की। कांग्रेस की जानिब से मुसलसल चंद्रबाबू नायडू पर तनकीदें की जा रही हैं। याद रहे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त वाईएस विजय अम्मा की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के असासों की तहकीकात की हिदायत दी थी। वरंगल में मुनक्किदा रच्चा बंडा प्रोग्राम उस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो गया जब तेलंगाना की तायद में खवातीन ने नारेबाजी शुरू कर दी। वरंगल की लेबर कॉलोनी में रच्चा बंडा प्रोग्राम के तहत अहदेदार अवाम की दरखास्तें हासिल करने के लिए कैंप कायम किए हुए थे कि अचानक खवातीन की बड़ी तादाद वहां आ पहुंची और तेलंगाना की तायद में नारे लगाने लगी। खवातीन ने एहतजाज करते हुए रच्चा बंडा प्रोग्राम को दरहम बरहम कर दिया। कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असम्बली जी प्रकाश राव ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि वो अगर बेकसूर है तो तहकीकात के दौरान मुकम्मल ताउन करते हुए अपने हकीकी असासों की तफसील सामने रखें। सेक्रेटरीट में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से चंद्रबाबू नायडू घबरा गए हैं। सदर तेलुगुदेशम को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बेगुनाह है तो तहकीकात से ये साबित हो जाएगा। जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस के आला कायदीन के साथ खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने यह इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से वापसी के बाद जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस पर किसी भी तरह की इल्जाम तराशियों से गुरेज कर रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले चंद्रबाबू नायडू को रोकने के लिए कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी हाथ मिला चुके हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को रोकने की ताकत जगन और कांग्रेस में नहीं है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त में भी कांग्रेस की ही साजिश है। साबिक वजीर बी सुभाष की अहलिया सत्यनारायण पर मुलाजिमत का झांसा देकर रकम हड़पने का इल्जाम आयद करते हुए मुतासर अफराद ने चीफ मिनिस्टर से कार्रवाई की अपील की है। जराये के मुताबिक बी सुभाष की अहलिया सत्यनारायण ने मशरकी गोदावरी के कई अफराद से मुलाजिमत फराहम करने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल किए थे, लेकिन उन्हें मुलाजिमतें फराहम नहीं की गईं। वजह दरियाफ्त करने पर उन्हें धमकाया भी गया। मुतासर अफराद ने एक CD भी चीफ मिनिस्टर के हवाले की। चीफ मिनिस्टर ने मुतासर अफराद को मुमकिना मदद और इस वाक़े की खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन दिया।
కాంటాక్ట్ చేశారు. 2 లక్షల అమౌంట్ ఇచ్చాము. తర్వాత అడిగితే ఈ డబ్బులు సంబంధం లేదు, మంత్రి గారు ప్రయత్నించారు, అవ్వలేదు, మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి అని చెప్పి ఆమె మమ్మల్ని డబ్బులు చేశారు. రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం చుట్టుకోవాలి జిల్లా స్థానిక శాసనసభ్యులు బోసు గారు వారి భార్య చాలా మంది దళితుల దగ్గర కూడా అతి పేద నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి దళితుల దగ్గర కూడా ఉద్యోగాలు పెట్టని చెప్పి మోసం చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం మీద ఆల్రెడీ शिवरामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ा के वालिदैन ने दामाद और ससुराली रिश्तेदारों पर मज़ीद जहेज़ के लिए उनकी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने बताया कि 21 साला आमिना की लाश छत से लटकी हुई दस्तयाब हुई। आमिना के वालिद मोहम्मद अकरम अथर कुरैशी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके दामाद अब्दुल रफ़ीक ने गला घोंटकर उनकी लड़की का कत्ल किया है, क्योंकि उनका दामाद गुज़िश्ता कई दिनों से 10 लाख रुपए देने का मुतालबा कर रहा था। साबिक़ में भी उसने उन पर हमला किया था। आमिना को तकरीबन 2 साल का एक लड़का भी है। वाज़ेह है कि अब्दुल रफ़ीक का रिकॉर्ड ख़राब रहा है। इससे कबल भी रफ़ीक ने एक शादी की थी और उसी लड़की को भी हरासा किया गया था। पहली बीवी के अफराद ख़ानदान ने आमिना के मुश्तबा कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो सही वक्त पर खुला ले लेती तो बच सकती थी। साबिक़ा बीवी के अफराद ख़ानदान ने बताया कि न सिर्फ रफ़ीक जुल्म करता है बल्कि उसके अफराद ख़ानदान भी शदीद जुल्म करते हैं। आमिना के घर वालों ने कहा कि रफ़ीक को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी तबाह न कर सके। बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी ने कश्मीर से AFSPA को हटाए जाने के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के मुतालबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जम्मू में चेतना यात्रा से खिताब करते हुए अडवाणी ने जम्मू कश्मीर में फौज के रोल की सितारिश की और AFSPA को हटाए जाने से मुताल्लिक़ किसी भी तरह का फैसला लेने से कबल फौज की मुशावरत हासिल करने का मशवरा दिया। अडवाणी ने यूपी हुकूमत पर दहशतगर्दी के सिलसिले में नरम रवैया अख्तियार करने को तनकीद का निशाना बनाया। अडवाणी ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अमन का अलमबरदार कहे जाने पर भी अफसोस का इजहार किया। आतंकवाद बंद करे न करे, वार्ता तो होनी चाहिए। बिना वार्ता के कैसे चलेगा? क्या करेंगे? सारी दुनिया हमको कहती है वार्ता तो करो। आज अचानक उनको लगा कि इतना भी पर्याप्त नहीं है, सर्टिफिकेट देना चाहिए कि वहां का प्रधानमंत्री जो है ही इज अ मैसेंजर ऑफ पीस, शांति का दूत। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का भी इसमें इंटरेस्ट है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो, जहां तक पाकिस्तान में समझदार लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान का अपने देश पर कंट्रोल नहीं, पाकिस्तान का आतंकवादियों पर कंट्रोल नहीं, और इसीलिए आज अगर आतंकवाद के प्रति भारत की कोई नरमी दिखेगी तो सिवाय इसके कि हमारा नुकसान हो, यहां पर जो आतंकवादियों के समर्थक हैं वो प्रेरित हो, वो और उकसाई जाए। और जिसको आज उन्होंने नया शब्द निकाला है कि इंडियन मुजाहिदीन है, ये पाकिस्तान से नहीं आए हैं, भारत के ही है मुजाहिदीन, और वो यहाँ पर आतंकवाद करवाते हैं। मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं पर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की सरकार का, ISI का साफ रवैया हो कि हम। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नोट के बदले वोट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार तमाम मुलजिमीन को जमानत दे दी है। बीजेपी के साबिक अरकान पार्लियामेंट फागन सिंह कलास्ते, महावीर सिंह भगवारा, सियासी कारकुन सोहेल हिंदुस्तानी, अमर सिंह के साथी संजीव सक्सेना और LK अडवाणी के सेक्रेटरी सुधील कुलकर्णी को जमानत मिल चुकी है, जबकि एक और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अशोक अग्रवाल ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली थी। तमाम मुलजिमीन को 2 लाख रुपए के शख्सी मचलके पर जमानत दी गई है। बॉलीवुड अदाकारा और बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन मां बन गई हैं। आज मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में ऐश्वर्या राय ने एक लड़की को जन्म दिया। ऐश्वर्या के शौहर अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर पेज पर यह तहरीर किया कि ये एक लड़की है। बिग बी यानी ऐश्वर्या के खुसर अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर पैगाम में दादा बनने पर मसरत का इजहार किया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अल-कायदा के सरबरा ऐमन अल-ज़वाहिरी ने एक ताज़ा वीडियो प्याम में अपने पेशरो उसामा बिन लादेन की सितारिश करते हुए कहा कि उसामा बिन लादेन वफादार और मुस्बित सोच की हामिल शख्सियत थे। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ऐमन अल-ज़वाहिरी ने अपने नए वीडियो पैगाम में उसामा बिन लादेन के आला अतवार और अपने साथियों से वफादारी को काबिल सितारिश करार दिया।
वीडियो पैगाम आधे घंटे पर मुश्तमिल था, जिसका उन्वान इमाम के साथ गुजरे दिन बताया गया है। वाज़ेह है कि अबेटाबाद में अमरीकी कमांडोज के हमले में ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अयमन अल-ज़वाहिरी ने अल-कायदा की क़यादत संभाली थी। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ऑस्ट्रेलिया की 2 रोज़ा दौरे पर कैनबरा पहुंच गए हैं। बाराक ओबामा का यह दौरा 2 बार मुलतवी किया गया था। सदर अमरीका अपने आबाई इलाके हवाई से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। दौरे के दौरान अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम तिजारती और दीगर उमूर पर बातचीत का इम्कान है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म जूलिया गिलार्ड के साथ सदर ओबामा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। जुमेरात को सदर ओबामा ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। I very much welcome President Obama to Australia. I think he's already seen that the welcome he's getting from Australians, including Australian school children, is a very warm one, and I know that that is going to be sustained during tonight's events and the events of tomorrow. President Obama, over to you. Well, good day, everybody, and thank you, Madam Prime Minister, for your generous welcome. पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के हमले में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जंडोला में अमरीकी जासूस तैयारे से एक मकान पर 4 मिसाइल दागे गए, जिससे मकान को आग लग गई और मकान में मौजूद 10 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। हमले का निशाना बना मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जंडोला में अमरीकी जासूस तैयारों की यह पहली कार्रवाई थी। खलीज टाउन काउंसिल ने शाम की दरखास्त पर अरब सरबराहों का इजलास बुलाने की दरखास्त पर अमलावरी को नामुनासिब करार दिया है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ ज़यानी ने अपने बयान में कहा कि शाम की दरखास्त पर इस वक्त अरब सरबराही इजलास तलब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उधर दूसरी जानिब अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी नबील अरबी ने कहा है कि अरब लीग के इजलास तलब करने के लिए 15 रुकन ममालिक की तायीद दरकार है। उधर दूसरी जानिब ये इत्तला मिली है कि मुनहरिफ शामी फ़ौजियों की जानिब से दमिश्क में शाम के इंटेलिजेंस के दफ्तर को रॉकेटों के जरिए निशाना बनाया गया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि दमिश्क के शुमाली इलाके हरास्ता में इंटेलिजेंस के दफ्तर को निशाना बनाया गया है और काफ़ी देर तक यहाँ से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने शाम के सदर बशर अल असद पर अपने लोगों का कत्ल आम बंद करने पर जोर दिया। बांग्लादेश में मीडिया से बात करते हुए बान की मून ने कहा कि बशर अल असद को अरब लीग के साथ तय पाए गए माहदे को नाफिज करना चाहिए ताकि 8 माह से जारी तशद्दुद की कार्रवाइयाँ रोकी जा सके। उधर अरब लीग ने 500 मुबस्सिरीन को शाम रवाना करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब तुर्की ने सख्त इक़दाम उठाते हुए अपने 3 सिफारतखानों पर हुए हमलों के बाद शाम में तेल निकालने के मुश्तरका मंसूबे पर काम बंद कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि वो अपने साबिक़ इत्तेहादी मुल्क को तवानाई की सप्लाई मुअत्तल करने पर भी गौर कर रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में 5 साल से महरूज 7 मुस्लिम नौजवान जमानत पर रिहा। अफराद खानदान और मालेगांव के मुसलमानों में खुशी की लहर। कश्मीर से AFSPA को हटाने से कबल फौज से मुशावरत जरूरी। जन चेतना यात्रा से LK अडवाणी का खिताब। अरकान असेंबली के साथ छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम ही मेरा खानदान। जगन की पुरसा यात्रा का गुंटूर में आगाज। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ CBI तहकीकात कराने नागम जनार्दन रेड्डी का मुतालबा। जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है, तेलुगु देशम का इल्जाम। और शिवरामपल्ली में खातून की मुश्तबा मौत, शौहर पर कत्ल करने का रिश्तेदारों ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।